गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे, समर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे ध्यान स्वतः होता है, क्रिया नहीं होती, उसमें समर्पण के माने है स्वयं इस तरह की घटना का घटित होना कि वह हो जाए। मैंने उनको देखा और उनके चरणों पे हम नतमस्तक हो गए। समर्पण से पहले तैयारी होना आवश्यक है। श्रद्धा हो, विश्वास, अटूट प्रेम या घोर प्रेम। समर्पण हमेशा ऊंचे के साथ होता है। जैसे बुद्धदेव को देखा, तैलंग स्वामी को देखा तो समर्पित हो गए। प्रश्न आया है, काल बाधित होता है। जैसे नदी की धारा निरंतर चलती रहती है, उसकी गति को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही काल है। प्रश्न आया, क्या प्रकृति भी परिवर्तन लाती है? जो दृश्यमान है, अनुभव से युक्त है, इसका ज्ञान हो आता है, उसकी प्रतीति होती है, वह प्रकृति है। लोग कहते हैं प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन स्वतः हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन आता नहीं, होता है। लोहा रखे रखे जंग लग जाता है, प्रयोग करते करते नष्ट हो जाता है। शरीर का बाह्य भाग नष्ट हो जाता है, परंतु अंदर का अंश नष्ट नहीं होता। भगवान को जो रूप आपने दे रखा है, वह तो उसकी माया है, उसका खिलवाड़ है। साकार रूप है, परंतु विश्वास और आस्था जग जाने के कारण अपना बना लेते हैं, परंतु वह माया का शुद्ध रूप है। व्रत, उपवास, दान, पुण्य, तीर्थाटन, स्तोत्र पाठ, ग्रंथों का वाचन, यह क्या स्थिति है? यह निम्न स्थिति है। दूसरी स्थिति है ध्यान, और मध्यम स्थिति, तीसरी स्थिति है सहज समाधि या लय को प्राप्त हो जाना। आप अपने जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए ही संसार की व्यवस्था करते हैं। वह प्राप्ति वास्तविक सुख में बाधक है। जो भी सुख उठाना चाहता है, उसे दुख उठाना ही होगा, क्योंकि सुख में दुख छिपा है। जैसे मीठा खाने के सुख के पीछे डायबिटीज़ का होना, दांतों का गिर जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना, कानों का बहना, गुर्दे का खराब होना, यह कष्ट उसमें निहित है। आपके पास धन है, आरामदायक बिस्तर है, पर सोएंगे कैसे? स्पेंडलाइटिस जो हो रखा है। संसार के सुख की कामना में दुख छिपा है। अतः अंदर और मौज और आनंद का होता है। जैसे आप अपने भगवत रस में ऐसे डूबे कि आपको पता ही न चला कि कितना समय बीत गया। सुख में आप खोते हैं और आनंद और मौज में प्राप्ति होती है। शास्त्र में कहा गया है, विषाद विहीन होने पर चाहे वह प्रतिकूल दशा ही क्यों न हो, आनंद आता ही है। वियोग में भी आनंद है। जैसे गोपियों का कृष्ण से वियोग, ऐसी स्थिति, ऐसी धारा कि वे सब उसमें डूबी रहीं। उनका एक अलग ही आनंद था। आप हमारे यहाँ आते हैं, आकर के भोजन करते हैं, यह आपकी कृपा है। आपका ऊपर से कृपा है, आपका उपकार है। गुरुदेव कहते हैं, आदमी जब अपना भोजन करता है तो स्व का बोध होता है, बहुत संकीर्ण हो जाता है। आदमी में दयानत नहीं आती, अतः वह अच्छे दर्जे पर नहीं जा पाता। हम आपको यहाँ भोजन कराते हैं,
तो आपको प्यार से छीनते हैं। आपकी मुझ पर अद्भुत कृपा है। आपका हम पर उपकार है जो आप यहाँ आकर खाना खाने आते हैं। कौन आता है अपने घर की प्यार भरी रोटी को छोड़कर? 20 रुपए का पेट्रोल फूंक कर मात्र 2 रोटी खाने आते हैं। यह उपकार नहीं तो और क्या है? हम आपको एक साथ बैठकर खाना खाने की प्रेरणा देते हैं। सभी बैठकर खाते हैं, इससे बंधुत्व का भाव पैदा होता है। आप अपने घर पर एक साथ बैठकर कभी नहीं खा पाते होंगे। यहाँ भगवान का भोग लगाने के बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं। बड़े ही सात्विक विचारों के साथ हाथ पैर धोकर पवित्रता के साथ हम आपको भोजन कराते हैं। घर पर शायद यह संभव नहीं, इसीलिए इसको सर माथे लगा हम सबको खाना चाहिए। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।